हाय गाइस, मेरा नाम राहुल सूद है। मैं एक एक्टर होने के साथ साथ एक फिल्म मेकर भी हूँ। सुशांत सिंह को गए हुए 13 दिन हो गए हैं आज, और इन 13 दिनों में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा। मैं भी कुछ इस बारे में कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों ने कहा कि सुशांत सिंह नेपोटिज्म के शिकार थे। देखिए, नेपोटिज्म तो हमेशा रहा है, और ऐसा नहीं है कि सुशांत सिंह ने इस बारे में इस चीज़ को फेस नहीं किया होगा। उन्होंने डेफिनेटली इस चीज़ को फेस किया होगा जब वो अपने करियर की शुरुआत में होंगे। मगर मेरा पॉइंट जो है वो कुछ और है। अगर आप पिछला 1.5 साल को देखें तो पिछले 1.5 साल में ऐसे काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने सुसाइड कमिट किया है। नॉट ओनली एक्टर्स, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डिप्रेशन में आकर के इस टाइप का कोई स्टेप उठाया है। क्योंकि मैं एक फिल्म मेकर हूँ, एक एक्टर हूँ, इसीलिए मैं इन लोगों से ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों ने कोई एग्ज़ाम के प्रेशर में आके ऐसा किया हो, किसी ने किसी और प्रेशर में आके ऐसा किया हो, मगर मैं बात करूँगा फिल्म इंडस्ट्री की। मुझे इस लाइन में लगभग 20 साल हो गए हैं। अगर आप पिछला 1.5 साल देखें तो पिछले 1.5 साल में जो बड़े नाम जिन लोगों ने इस टाइप का कोई स्टेप उठाया है, सबसे पहले मेरे जहन में आता है महेश आनंद का। महेश आनंद ने फरवरी 2019 में सुसाइड तो नहीं कहूँगा, बट उनको शायद कार्डियक अरेस्ट हो गया था। महेश आनंद, जो लोग शायद नहीं जानते, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि वो 80 और 90 के दशक के बहुत बड़े विलन थे। उन्होंने लगभग 60 फिल्मों में काम किया और ज़्यादातर बड़े बैनर की फिल्म्स थी। उन्होंने अमित जी के साथ लगभग 7-8 फिल्मों में काम किया। उन्होंने विनोद खन्ना, संजय दत्त, गोविंदा जैसे बड़े एक्टर्स के साथ बहुत अच्छे अच्छे रोल किए। अब उनकी लाइफ के बारे में अगर आप देखेंगे कि वो पिछले 18 साल से अकेले रह रहे थे, और उनकी जो वाइफ थी, हालांकि उनकी फैमिली लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब रही। उन्होंने 4 या 5 शादियां करी, मगर कोई भी किसी भी मैरिज में वो सक्सेसफुल नहीं हुए। मगर उनके कुछ इंटरव्यूज़ या कुछ वीडियोस से मुझे पता चला कि वो इस बात से बहुत डिस्टर्ब थे कि उनकी जो वाइफ थी, जब उनका बेटा 2 महीने का था तो वो उसको लेकर के कनाडा शिफ्ट हो गई। उसके बाद वो उससे कभी नहीं मिल पाए। अब अनफॉर्चुनेट चीज़ ये रही कि महेश आनंद अपने फ्लैट में अकेले रहते थे और 18 साल से उनके पास कोई काम नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि वो काफ़ी लंबे अरसे से किसी प्रेशर में गुजर रहे थे। और महेश आनंद की एक और ख़ास बात मैं बताना चाहता हूँ कि वो कराटे के अंदर ब्लैक बेल्ट थे। फिर भी वो डिप्रेशन के शिकार थे। अगर मैं दूसरी बात करूं, दूसरा केस अगर मैं डिस्कस करना चाहूं, तो मैं बात करना चाहूँगा कुशाल पंजाबी का। कुशाल पंजाबी अगेन एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर थे। उन्होंने 10 फिल्मों में काम किया और न्यूमरस टेलीविज़न सीरियल्स में काम किया। वो एक बहुत अच्छे मॉडल थे। उन्होंने काफ़ी म्यूज़िक वीडियोज़ में काम किया। ही हैड अ अल्टीमेट बॉडी। और उसके बावजूद उन्होंने दिसंबर में 2019 में सुसाइड कमिट किया। अगेन वो अपनी फैमिली लाइफ में खुश नहीं थे। उनकी वाइफ जो थी, उनके बेटे को लेकर के चली गई थी। वो पाली हिल में अपने फ्लैट में रहते थे, अकेले रहते थे। उनके जो पेरेंट्स थे वो कहीं और रहते थे। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि वो भी एक लोनर थे, एक अकेले रहे अपने फ्लैट में और किसी से शायद अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाए। अब अगर मैं बात करूं सुशांत सिंह राजपूत की, तो सुशांत सिंह राजपूत इन दोनों से ज़्यादा सक्सेसफुल थे। अगेन ही हैड अ वंडरफुल फिजिक। ही वॉज अ वेरी गुड डांसर। उनकी 11-12 फिल्में जो उन्होंने करी, वो सारी बड़े बैनर की फिल्में थी और काफ़ी अच्छी चली। कुल मिला के उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मगर मुझे लगता है कि उनको कमी थी, क्योंकि उनके कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने इस चीज़ के बारे में बोला है कि वो 2-3 घंटे से ज़्यादा सो नहीं पाते हैं, जिसको कि इंसोम्निया कहते हैं।
और इंसोम्निया एक तरीके की बीमारी होती है जिसके अंदर इंसान जो होता है वो किसी ना किसी डिप्रेशन का शिकार होता है। अभी हाल ही में उनके डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि वो बायपोलर थे। बायपोलर भी यही होता है कि आप या तो लो फील करते हैं या बहुत हाई फील करते हैं। खैर एनीवेज, अगर मैं सुशांत सिंह की लाइफ के बारे में बात करूं तो सुशांत सिंह राजपूत MS धोनी फिल्म करने तक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहते थे, और जैसे ही उनका ब्रेकअप हुआ उसके बाद उनको कोई भी एक अच्छा पार्टनर नहीं मिला। अगर मैं उनकी फैमिली की बात करूं तो जैसा कि हम जानते हैं कि उन्होंने मदर को बहुत यंग एज में खो दिया था, और उनके फादर जो उनके साथ नहीं रहते थे वो पटना में रहते थे, और वो अध्यात्म में ज़्यादा चले गए थे इनके फादर। तो हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत उनको कोई प्रेशर नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनका एज फैक्टर भी था, वो काफ़ी एज में बड़े थे, तो वो अपना प्रेशर अपनी फैमिली को नहीं देना चाहते थे। तो वो अगेन ही बिकेम अ लोनर। मतलब उनके पास कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने बोला है कि उनके पास केवल 2 दोस्त थे। तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ इस व्लॉग के माध्यम से वो ये कहना चाहता हूँ कि जो मैंने 3 केसेस आपसे अभी डिस्कस किए, इन तीनों केसेस में एक चीज़ बहुत कॉमन थी, जो थी कि ये तीनों के तीनों अकेले थे। सुशांत सिंह राजपूत के केवल 2 फ्रेंड्स थे। कुशाल पंजाबी भी अकेले रहते थे, महेश आनंद भी अकेले रहते थे। तो मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ कि हमें, अगर हम किसी भी प्रकार का कोई लो फील कर रहे हैं या कहीं हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो हमें हमारी फैमिली से डिस्कस करना चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि हुआ ये कि जब मैं बॉम्बे गया था 1997 में, उस समय एक्टिंग कोर्स करने के बाद मैंने थोड़े टाइम असिस्टेंट का काम किया एज एन डायरेक्टर, और मुझे उसी दौरान एक बहुत बड़ी फिल्म मिली जिसका नाम था सूर्यवंशम। अब सूर्यवंशम फिल्म में मेरा जो रोल था वो था अमिताभ बच्चन साहब के ब्रदर का रोल। हम लोग हैदराबाद गए, रामोजी फिल्म सिटी में, अक्टूबर 97 में हमने वहाँ पे जाकर के शूट किया। कादर खान साहब, सौंदर्या, अमित जी और काफ़ी सारे एक्टर्स थे, और हमने एक शेड्यूल वहाँ पे कंप्लीट किया। उसके बाद 1 महीने बाद हमारा दूसरा शेड्यूल होने वाला था, जो कि पालनपुर गुजरात में होने वाला था। उसके बीच में 1 महीने का गैप था। अमित जी उस टाइम पे 3 फिल्में कर रहे थे, लाल बादशाह, सूर्यवंशम और मेजर साहब। और दिवाली का ब्रेक था। मैं उस ब्रेक के अंदर वापस जयपुर आया, अपनी फैमिली से मिला। आई वॉज़ वेरी हैप्पी, माई फैमिली वॉज़ वेरी हैप्पी। लेकिन जब मैं वापस जाता हूँ नवंबर में, तो मुझे पता चलता है कि आई एम नॉट देयर इन द फिल्म। उस ज़माने में कई फिल्मों में या कई प्रोजेक्ट्स में कॉन्ट्रैक्ट साइन होते थे, कईयों में नहीं होते थे, और जब आपको उस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता था तो कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया जाता था कि आपको उस प्रोजेक्ट से क्यों निकाला जा रहा है। तो मुझे अभी भी याद है कि 28 नवंबर 1997 में मुझे पालनपुर के लिए जाना था, मगर मुझे वहाँ से प्रोडक्शन से कोई फ़ोन नहीं आया। और उस ज़माने में लैंडलाइन फ़ोन्स होते थे, तो मैंने लैंडलाइन पे कांटेक्ट करने की कोशिश करी, मगर मुझे कुछ जवाब नहीं दिया गया। बट आई केम टू नो कि आई एम नॉट देयर इन द फिल्म। वो पर्टिकुलर जो रात थी, जब रात को 8 बजे मुझे पता चला कि मैं उस फिल्म में नहीं हूँ, तो वो जो पर्टिकुलर रात थी वो निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। आई वॉज़ रियली फीलिंग वेरी लो, क्योंकि मैं बॉम्बे में जब गया था तो ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था एज एन एक्टर, और वो प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि आई वॉज़ लाइक ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने सब कुछ पा लिया, एक अच्छी शुरुआत हो गई, और आगे मुझे लग रहा था कि अच्छा फ्यूचर होगा। हालांकि उसके बाद मैंने बहुत सारे टेलीविज़न सीरियल्स में काम किया, वो एक अलग बात है, बट वो पर्टिकुलर रात वाज वेरी डिप्रेसिंग एंड आई वाज फीलिंग रियली वेरी लो टिल द टाइम आई स्पोक टू माई फादर। नेक्स्ट डे जब मैंने मेरे फादर से बात करी और मैंने उनको ये सब चीज़ें उनसे डिस्कस करी, तो ही सेड कि यार डोंट फील लो, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द रोड, अभी तो तुम्हारे करियर की शुरुआत है। तो
जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो इसीलिए आप ये चीज़ को फील मत करें कि आपको एक पहला चांस मिला वो आपके हाथ से निकल गया। तो उनके द्वारा जो मुझे एनकरेजमेंट मिला, वो एनकरेजमेंट मुझे लगता है कि मेरे बहुत काम आया, एंड मुझे लगा कि वो प्रेशर जो मेरे पे था वो रिलीज़ हो गया। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि मैं उन सब लोगों को ये कहना चाहता हूँ जो भी लोग डिप्रेशन में जाते हैं या लो फील करते हैं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ ट्रीटमेंट, और आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स का सपोर्ट लें। अगर आप उनका सपोर्ट लेंगे तो 100% आप इस चीज़ से उबर सकते हैं, और अगर नहीं लेंगे या आप अपने एप्रीहेंशंस में रहेंगे तो इट कैन बी फेटल, जैसा कि हमने देखा। सुशांत के जाने का मुझे, हालांकि मेरी कोई उनसे मुलाकात नहीं थी, बट आई थिंक काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपना एक पर्सनल लॉस इसमें मान रहे हैं, जो मुझे भी ऐसा लगता है। क्योंकि एक यंग वेरी टैलेंटेड एक्टर, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी सिंपल, वेरी ऑनेस्ट, हम जब ऐसे इंसान को खोते हैं तो डेफिनेटली दुख होता है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए, डोंट फील लो। आप बात करें, अपनी फैमिली से बात करें, अपने क्लोज रिलेटिव से बात करें, और यू विल कम आउट ऑफ इट। ठीक है, बस सुशांत के लिए यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे कोई चाहता है क्या यार।